इमेजिन करो, आपने पहली बार कोई चेस ओपनिंग खेली और आप पहली बार में ही ग्रैंड मास्टर को हरा गए। क्या ये कोई नॉर्मल चीज है? लेकिन इस ओपनिंग के साथ ये डेफिनेटली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने किया है। मेरी पहली गेम लंदन सिस्टम में मैंने एक जीएम को हराया। देखते हैं कैसे। ये थी क्लासिकल ओवर द बोर्ड गेम। तो कोई ऐसा तुक्का नहीं था कि ऑनलाइन ब्लिट्स में तुक्के से पीस ब्लंडर किया ओपोनेंट ने। कैसे हराया भाई, देखते हैं। D5 बिशप F4, ये आया बिशप लंदन का F4 पे। हम बिशप पहले क्यों खेलते हैं? बिकॉज हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं एज वाइट। बहुत सारी वेरिएशंस में भी क्वीन पहले जल्दी निकालनी है। अगर हम नाइट से स्टार्ट करेंगे तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए बिशप F4, नाइट टू F6, E3, C5, C3। ये हमारा लंदन सिस्टम का एक सॉलिड फाउंडेशन है, एक बेडरॉक है जिसके ऊपर अपना घर बनाने वाले हैं। ऐसी फाउंडेशन जरूरी है ताकि कल को ब्लैक कभी भी ऐसे मारे तो हम आराम से ऐसे मार सकते हैं, और तब भी हमारे पास एक पॉन सेंटर में रहेगा जो E5 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। ये स्क्वायर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्लैक ने ये E5 खेल दिया ना, तो हमारी सारी एडवांटेज सीधा खिड़की से बाहर, लोग थूक रहे एडवांटेज के ऊपर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाइट C6, नाइट D2, ये नाइट हम यहां क्यों खेलते हैं? बहुत पर्पस है इसके। पहला चीज, कल को ब्लैक क्वीन B6 खेलता है तो हमारे पास रुक B1 और क्वीन B3 जैसे आइडिया होना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज, ये नाइट E4 भी रोकता है। अब आएगा E6 और अब आएगा नाइट टू F3। ये स्टार्टिंग पोजीशन मानी जाती है मेन लाइन की। और यहां पे मेरे ग्रैंड मास्टर ओपोनेंट है जिनका नाम है लुकस वैन फॉरेस्ट। ये अब लिटरली 2600 ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने खेला बिशप D6। जैसा हमें पता है हमें ये स्क्वायर कंट्रोल करना है। अगर हम ये मार दें तो ब्लैक के पास दो अटैक है यहां पे, क्वीन से अटैक, घोड़े से अटैक, और वो E5 खेलने वाले हैं। हमारे पास एक ही है तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें ये नहीं खेलना है। हम अपना बिशप डालेंगे G3 पे। क्यों? ये आपने कहीं कहीं देखा होगा। इसका लॉजिक ये है कि अगर बिशप से मारा तो हम पॉन से मारेंगे, हमारा रूक ओपन होता है, और जब ब्लैक किंग कैसल करेगा तो बिशप के साथ, क्वीन के साथ हम एक खतरनाक अटैक लगा सकते हैं। इसलिए हम बिशप G3 डालते हैं, और हमारा ग्रैंड मास्टर ओपोनेंट इतना बेवकूफ नहीं है, वो सीधा कैसल करता है, वो G3 पे नहीं मारता। अब आएगा बिशप D3। एनीवेज हमें बिशप यहां डालना है। B6, ब्लैक का एक ही बिशप बचा हुआ है, एक ही माइनर पीस होते हैं बिशप्स और घोड़े, वो डेवलप नहीं है, तो उसने B6 खेला ताकि वो बिशप को यहां डाल सके। अब हम आते हैं अपना E4। ये बहुत स्ट्रेटेजिक चाल है, इसमें टैक्टिक्स भी इन्वॉल्व है। अगर हम चाहें तो यहां पे क्वीन E2 खेल सकते हैं, ये दूसरा तरीका है खेलने का। बिशप B7 के बाद रूक D1, और अगली चाल में E4 खेलें। आइडिया सिमिलर है बट हम और डेवलपमेंट कर रहे हैं इस केस में। मैंने डायरेक्टली E4 खेला, वो भी एक काफी नॉर्मल चाल है। यहां पे अगर ब्लैक मारता है तो बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए। हम पहले घोड़े से मारेंगे, अब दोनों अटैक्ड। ठीक है, ऐसे करोगे, मारना पड़ेगा। मारोगे बिशप से अटैक, और अब घोड़े पे अटैक है, तो बिशप B7, और अब हम DC5 प्यादा मार सकते हैं। अगर वो बिशप से मारते हैं, हमारे पीस ज्यादा डेवलप है। यहां पे हम कैसल कर सकते हैं, यहां पे हम क्वीन E2 खेल सकते हैं, और कैसल करने के बाद हम B4 जैसी चालें भी खेल सकते हैं, और फिर A3 और C4। हमारे पास क्वीन साइड में एक्स्ट्रा पॉन है जो क्वीन कर सकता है एंड गेम में। व्हाइट अपने स्ट्रॉन्ग बिशप्स के साथ जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, स्लाइटली बेटर है। तो इसलिए ब्लैक जो हमारा ग्रैंडमास्टर ओपोनेंट है, उसने बेस्ट चाल खेली, वो है बिशप टू E7। वो वापस चला गया। आइडिया ये है कि E5 फोर्स करने का, और अब नाइट टू H5। वो हमारा बिशप प्ले चाहते हैं। बिशप पेयर एडवांटेज मानी जाती है चेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम खेलेंगे क्वीन E2, एंड आफ्टर द मूव C takes D4, जो एक स्लाइट मिस्टेक है उनके द्वारा, हम घोड़े से मारेंगे। अगर हम पॉन से मारते हैं नाइट टू B4, हमारा बिशप गया, नॉट गुड। ये बिशप अटैकिंग पीस है, ये बिशप हम नहीं दे सकते। सो अब हम मारेंगे घोड़े से। उन्होंने मारा, हमने प्यादे से मारा। अब आप देख रहे हैं हमारा सेंटर सीमेंट हो चुका है पूरा, कोई हिला नहीं सकता इसको। और अब घोड़े पे भी नजर है हमारी रानी से, तो उन्होंने खेला G6, और हम आ गए कैसल करने के लिए। और अब आता है बिशप B7 और नाइट टू F3, पॉन टू A6 और क्वीन टू E3। हमारी रानी चलने चली H6 पे, राजा की सीधा गोद में बैठेगी। इमेजिन कर सकते हो कल को अगर क्वीन और रानी दोनों ऊपर आ गए तो H7 पे मेट बचाएंगे कैसे? कोई तरीका ही नहीं है। तो ओपोनेंट कहता है चलो पहले तो ना इस बिशप को हटाते हैं, और अब प्यादे से मारने के बाद हम खेलेंगे क्वीन D7। आइडिया क्या है? हम कल को F5 भी खेल सकते हैं, सब कुछ ब्लॉक करने के लिए, और हमने रुक भी कनेक्ट कर लिए।
इसको रोकने के लिए मैं खेलता हूं रुकी वन और F5 बहुत रिस्की है बिकॉज बहुत प्रेशर है E6 पे। तो ब्लैक खेलते हैं रुक टू C8। अब क्वीन H6 पे बिशप F8 चाल है उनके पास रानी अटैक करने के लिए। तो पहले हम खेलेंगे G4 एंड आफ्टर A5 G5 हमने पूरा किंग साइड ब्लॉक कर दिया है। अब इमेजिन करो अगर ब्लैक नॉर्मल चाल खेलता है कोई, ठीक है, हम मान लो ब्लैक ने खेला A4, मान लो हम आएंगे नाइट टू H2 और आफ्टर लेट्स से B5 नाइट टू G4 घोड़ा F6 पे बैठने वाला है भाई परमानेंटली। ये तो मतलब ये तो रिजाइन्स है भाई। क्वीन H6 क्वीन G7 किसी का चाचा नहीं रोक सकता। तो दैट्स व्हाई उन्होंने इमीडिएटली ये G5 देखने के बाद खेला क्वीन टू D8। अब नाइट H2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ बिशप G5। GM है भाई हमारा ओपोनेंट। तो अब हम खेलेंगे दूसरा प्लान, एक बड़ा नॉर्मल प्लान जो लंदन में और कई ओपनिंग्स में आपको देखने को मिलेगा जब H फाइल वाइट के लिए ओपन हो। ये मिडिल गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहां H7 वीकनेस तक पहुंचना है तो हम खेलेंगे यहां पॉन टू G3। आइडिया क्या है? किंग G2, रुक G1, क्वीन F4 और क्वीन H4 और मेट। सिंपल प्लान, वेरी इफेक्टिव। ब्लैक खेलता है A4, हम खेलते हैं A3 को रोकने के लिए। B5, B4 टेक्स और अब रुक C4। ब्लैक ने नोटिस किया कि हमारा रुक H1 आने वाला है, वो हमें पूरा रुक दे रहा है बिशप के बदले। 5 पॉइंट फॉर 3 पॉइंट। ले भाई तू ले। अगर मैं मारता हूं बिशप ओपन, क्वीन कमिंग टू D5, ये पॉन भी वीक है, पास पॉन बन सकता है। हमें चाहिए ही नहीं रुक, हमें सिर्फ मेट करनी है। किंग मिल जाए तो बात बन जाए भाई, रुक का क्या करना है। हम इग्नोर करते हैं भाई ये रुक। मार भाई तू रुक टू H1 और आफ्टर रुक टू B4 क्वीन टू F4। क्या तुम नोटिस कर सकते हो यहां की डेडली थ्रेट? इमेजिन करो ब्लैक ये प्यादा मारता है, ये चेकमेट इन 8 मूव्स है। मूव आती है रुक टेक्स H7। What a move! And after the move king H7, queen F7 check, king H8, rook H1 mate, and ये गेम ओवर है। ऑफ कोर्स ब्लैक एक दो चेक बीच में दे सकता था तो इसलिए 8 मूव खींच सकता है वो, बट ये बेसिकली चेकमेट है। इसलिए ब्लैक डेस्परेट है, उसकी एक ही चाल है वो है H5। उसको अलाउ करना पड़ा ये पॉन हमें देने के लिए, लेकिन हम एन पैसेंट या एन पॉसो नहीं मारेंगे इसको। ये मारते हैं तो किंग को एक जगह मिल गई बचने के लिए। अब क्वीन F8, H7, किंग H8 और ब्लैक गेम में फाइट कर रहा है। हमें ये अलाउ नहीं करना, इसलिए इंस्टेड कि हम फ्री का पॉन मारे, हम कहते हैं हमें फ्री की चीज नहीं चाहिए भाई लाइफ में, हम खेलेंगे G4। हमने कहा तू मार मुन्ना तू मार भाई। अब जब मारेगा रानी से मारेंगे और फिर से H फाइल खुलते हुए ओपोनेंट फंसता जा रहा है। उसने खेला रुक B3 बिशप अटैक करने के लिए। हमने कहा बिशप भी नहीं बचा रहा भाई, पॉन टेक्स पॉन। अगर वो रुक से बिशप मारता है ये रिजाइन्स है। सिंपली पॉन टेक्स, क्वीन F7 का थ्रेट है, पॉन टेक्स और अब रुक H7 एनीवेज। पॉन चाहे मिले ना मिले, किंग टेक्स, क्वीन चेक, किंग हियर और रुक H1 मेट। सेम नतीजा है भाई, चाहे तरीका कोई भी हो। तभी ब्लैक ने बिशप नहीं मारा, उसने खेला क्वीन F8। अब हम खेलते हैं रुक D1, बिशप को बचाया, क्वीन G7 और अब यहां देखो भाई रुक H3 डबल करने का सिंपल। एंड आफ्टर रुक B3 रुक H1। कोई तरीका नहीं है बचाने का, लंदन सिस्टम ओपी भाई। अब आता है रुक F8। अब यहां पे ना तुम ब्लैक की आर्मी देखो भाई। यहां पे अगर मैंने वैसे जो मूव खेली वो थी H6 कंप्लीटली विनिंग। अगर मैं H6 खेल देता, इमेजिन करो भाई, क्वीन कभी हिल ही नहीं सकती। आई मीन इमेजिन करो, ये देखो भाई, क्वीन H8, H7 चेक, किंग G7, क्वीन F6 चेक, बिशप टेक्स और E टेक्स F6। अगर ये गेम पे होता भाई तो बस अगले 7 साल तक बस मैं लड़कियां ही पटा रहा था यार, यही मेट दिखा के। तो इसलिए मैंने तब भी सिंपल तरीका चुना, वो है पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, रुक चेक, क्वीन टेक्स, रुक टेक्स, किंग टेक्स, क्वीन H4 चेक, किंग G8 और बिशप G6। और अब क्वीन H7 मेट है तो उन्होंने रुक F7 खेलना, ओनली मूव टेक्स टेक्स चेक, किंग बैक G6। और मेरे GM ओपोनेंट को पता है कि यहां मेट इन 2 हो रही है, तब भी उन्होंने डेस्परेटली यहां पे पॉन टू A3 खेला, लेकिन जल्दी मैंने खेला क्वीन टू H8 चेकमेट। और इस तरह लंदन सिस्टम से भाई देखो क्या पेला है। पहली गेम में GM पेला है भाई, अपनी मेरी लाइफ की पहली लंदन सिस्टम की गेम थी। तो भाई जब मैं पेल सकता हूं तो आप क्यों नहीं भाई। सीके भाई इस वीडियो को दोबारा देखें इफ पॉसिबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या मूव क्या क्या खेला है। ओपनिंग को ट्राई तो करें भाई, मस्त ओपनिंग है यार। लोग कहते
कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना कि भाई लंदन सिस्टम न्यू ओपनिंग है। वो इसलिए ही बोलते हैं ना क्योंकि पिलते रहते हैं भाई।